महाकाणिक बुद्ध को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह बताने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको व्यवहारिक रूप से धम्म की शिक्षा देने वाले, धम्म समझाने वाले परम श्रद्धेय बंदे डॉक्टर करुणाशील राहुल जी और आज की गूगल मीट में जुड़े हुए सभी भिक्षुओं को सादर वंदनामि। देश भर से जुड़े हुए आप सभी उपासक उपासिका साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा अभी योगेश जी ने जिक्र किया कि बीआरसी के इस मंच पर हर दिन हम किसी नए विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं और उसी कड़ी में चूंकि श्रद्धेय बंते जी और धम्म भूमि का पूरा भिक्षु संघ जो है वो इन दिनों बोध गया है, यूं कहें कि धम्म भूमि का पूरा प्रतिनिधि मंडल। तो ऐसे में आज फिर मुझे अवसर मिला है कि मैं अपनी बात साझा करूं किसी विषय पर, और स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही सरल से विषय पर हम बात कर रहे हैं। अक्सर हम बाकी लोगों की बात न भी करें, जो अम्बेडकराइट साथी हैं, जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं या समझते हैं, कुछ वर्ष पहले तक के अगर हम खुद का ही मूल्यांकन करें, जब भी हम इकट्ठे होते थे तब या तो विरोधी व्यवस्था की खामियों पर चर्चा करते थे, उनके तथाकथित उन पाषाण प्रतिमाओं की खामियां बताते थे, उस व्यवस्था के दोषों के बारे में बात करते थे और पूरी की पूरी चर्चाओं का जो केंद्र बिंदु था वो उनके पाखंड, उनके अंधविश्वास, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से श्रद्धेय बंते जी का नेतृत्व हमें मिला है, उनका कुशल सानिध्य हमें मिला है, निश्चित रूप से हमारी बातचीत की दिशा बदली है, व्यवहार तो बदले ही है धम्म में आने के बाद। तो फिर ये चर्चा भी जरूरी हो जाती है कि धम्म चर्चा के लाभ क्या है, या फिर जब हम धम्म के बारे में बार बार बातचीत करते हैं तब उसके फायदे क्या हो सकते हैं। और इस विषय पर चर्चा का ख्याल इसलिए आया, जैसा मैंने कल जिक्र किया कि इन दिनों में अंगुत्तर निकाय जो सुत्त पिटक का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण भी और काफी बड़ा ग्रंथ भी, 4 भाग में छपा हुआ है और चारों ही खंड बड़े बड़े हैं, तो उनका अध्ययन कर रहा हूँ। और उसी एक भाग को पढ़ते हुए एक बड़ा रोचक सा प्रसंग, एक प्रेरणादायक प्रसंग मिला इसी विषय पर, जहाँ तथागत धम्म चर्चा के लाभ इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि ये बात आप सबसे साझा कर लेनी चाहिए। तो हुआ यूं कि एक बार जब तथागत सावथी में ठहरे हुए थे और स्वाभाविक रूप से उस वक्त भी जो बड़े बड़े विहार बने हुए थे, तथागत अपने ध्यान के लिए अपनी एक अलग कुटिया में रहते थे और बाकी भिक्षु जो है वो पूरा का पूरा भिक्षु संघ एक अलग जगह पर, जहां सामान्यतः देशना होती थी। तो एक दिन शाम के वक्त जब तथागत अपनी कुटिया से ध्यान साधना के बाद खड़े हुए और भिक्षुओं के पास आ रहे थे, तभी उनके कानों में भिक्षु संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विद्वान भिक्षु, जिनका नाम भिक्षु नंदक था, उनकी आवाज उनके कानों में पड़ी। तथागत को लगा कि नंदक उपस्थित भिक्षुओं को देशना दे रहे हैं, धार्मिक प्रवचन दे रहे हैं। तो तथागत दरवाजे पर ही रुक गए, अंदर नहीं गए कि बाधा पहुंचेगी उन्हें बोलने में। इस वजह से तथागत ने बाहर रुकना ही स्वीकार कर लिया। लेकिन तथागत काफी देर तक खड़ी रहे, नंदक की देशना खत्म ही नहीं हो रही थी। काफी समय तक इंतजार के बाद जब देशना खत्म हुई तब तथागत ने अंदर प्रवेश किया और बहुत ही हास्य के भाव में नंदक को कहा कि नंदक, तुम इतने लंबे लंबे प्रवचन देते हो, इतनी लंबी लंबी देशनाएं देते हो कि बाहर दरवाजे पर इंतजार करते करते मेरी कमर में दर्द होने लगा, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो भिक्षु नंदक को बड़ी लज्जा महसूस हुई और उन्होंने कहा कि तथागत, ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी कि आप दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, अन्यथा मैं अपनी बात को पहले ही खत्म कर देता। तब तथागत कहते हैं कि नहीं नंदक, आप जैसे जो लोग अपना गृह त्याग करके परिव्राजक बनते हैं, उनके लिए जो सबसे बेहतरीन काम है करने के लिए, वो धम्म चर्चा का ही है, धम्म पे देशना देने का ही है। और यदि आप लोग इस काम को नहीं करेंगे तो फिर आपके भिक्षु बनने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। इसलिए मैं बेहद प्रसन्न हूं आपकी इस देशना को सुनकर, और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लगातार
धम्म की शिक्षाओं पर, धम्म के सिद्धांतों पर चिंतन मनन करते हैं और उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और तब तथागत कहते हैं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जितने भी परिव्राजक होते हैं, जितने भी भिक्षु होते हैं, और चूंकि हम बहुत से सामान्य ग्रस्त लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे भी हित की बात है। तथागत कहते हैं कि हम सभी धम्म के बारे में चिंतन मनन करने वाले लोगों के लिए करने योग्य जो काम है वो बस दो ही हैं। पहला काम है धम्म की चर्चा करना, और दूसरा काम है मौन रहना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तथागत कह रहे हैं कि जब बोलने की बात आए, जब हमें बोलना पड़े, कुछ कहना पड़े, तब स्वाभाविक रूप से हम धम्म की चर्चा करें। इसके अतिरिक्त यदि कुछ और बोलना पड़ जाए तो उससे बेहतर है कि हम मौन ही रहें। डॉक्टर साहब, आवाज ठीक आ रही है? एक साथी का मैसेज आया है। डॉक्टर योगेश जी, आवाज ठीक से आ पा रही है? बिल्कुल सही आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो तथागत कहते हैं कि दो ही काम हैं, या तो हम धम्म की चर्चा करें या फिर मौन हो जाए। और फिर चार महत्वपूर्ण बातें कहते हैं तथागत, कि ऐसे लोग जो श्रद्धावान हो लेकिन शीलवान नहीं हो, तो उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ कमी रहती है। तो श्रद्धा के साथ साथ जब शीलवान भी कोई व्यक्ति बन जाता है, तब उसका व्यक्तित्व कुछ ठीक होता है, एक कमी दूर हो जाती है। दूसरी बात तथागत कहते हैं कि कोई व्यक्ति श्रद्धावान भी हो, शीलवान भी हो, लेकिन चित्त की समाधि का अभ्यास नहीं करता हो, तब भी उसके व्यक्तित्व में कमी रह जाती है, और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी पूर्ण नहीं हो पाता है। तीसरी बात, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में श्रद्धा हो, वो श्रद्धावान हो, शीलवान हो, चित्त की समाधि का अभ्यास भी करता हो, लेकिन प्रज्ञावान नहीं हो और धम्म की चर्चा नहीं करता हो, तब भी उसका व्यक्तित्व अधूरा है। और चौथी और अंतिम बात तथागत कहते हैं कि एक ऐसा भिक्षु, एक ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धावान हो, जो शीलवान हो, जो चित्त की समाधि का अभ्यास करता हो, और जो प्रज्ञावान होकर लगातार धम्म की चर्चा करता हो, इस व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। इस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व संपूर्ण बन जाता है। और तथागत अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से किसी चार पैर वाले जानवर के किसी एक पैर में कोई खामी आ जाए, कोई खोट आ जाए, उसका एक पैर ऊंचा हो जाए, तब उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह इन चारों चीजों के बिना यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी या उपासक या उपासिका धम्म की बात करते हैं तो वो अधूरे ही रहेंगे। तो श्रद्धावान होना जरूरी है, शीलवान होना जरूरी है, चित्त की समाधि का अभ्यास करना जरूरी है, और साथ ही धम्म की चर्चा करना भी जरूरी है। ये कहकर तथागत फिर से साधुवाद कहते हुए नंदक को वापिस अपनी कुटिया में चले जाते हैं। और तथागत के जाने के बाद नंदक सारे के सारे भिक्षुओं को वापिस इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, भिक्षुओं, तथागत ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। और फिर वो कहते हैं कि धम्म चर्चा के जो 5 लाभ हैं, वो आपसे साझा कर रहा हूं। तो धम्म चर्चा के 5 लाभ नंदक बाकी भिक्षुओं को बताते हैं। और इस बात की चर्चा करते हुए नंदक कहते हैं कि जो लोग, जो भिक्षु, जो धर्म प्रचारक लोग महाकारुणिक बुद्ध के, हम पढ़ते हैं कि ये आदि में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और अंत में कल्याणकारक, इस सुंदर धर्म की देशना, इसका प्रचार प्रसार जो भी कार्यकर्ता, जो भी प्रचारक, जो भी भिक्षु या भिक्षुणी लोगों तक करते हैं, लोगों तक इस विचार को पहुंचाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने शास्त्रा का प्रिय होता है, हर जगह पे आदरणीय होता है। तो धम्म चर्चा का पहला लाभ ये होता है, धम्म पे चिंतन मनन का पहला लाभ ये होता है कि आप अपने शास्त्रा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे होते हैं। जो कुछ भी आपने सीखा, आपने समझा, आप दूसरे लोगों से बांटकर उसका प्रचार प्रसार करके और ठीक ढंग से उन सिद्धांतों के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर रहे होते हैं। नंदक धम्म चर्चा का दूसरा लाभ बताते हुए कहते हैं कि जो भिक्षु, परिव्राजक या कोई अन्य व्यक्ति
जब धम्म की चर्चाएं करता है, धम्म का प्रचार प्रसार करता है, धम्म की देशना करता है लगातार और बहुत ही परिशुद्ध ढंग से करता है, तब ऐसा व्यक्ति धम्म के सच्चे अर्थों को, सच्चे भावों को ग्रहण करता है, उनको अनुभव करता है और इस तरह से उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। धम्म के प्रति उसकी समझ और गहरी होती है और वो धम्म को ठीक ढंग से अनुभव कर पाता है। तो ये दूसरा लाभ होता है धम्म की चर्चा करने का। धम्म चर्चा का तीसरा लाभ बताते हुए भिक्खु नंदक कहते हैं कि जो व्यक्ति महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों का, जो जन कल्याण के लिए है, बहुत ही परिशुद्ध मन से उनकी देशना करता है, उन पे चर्चा करता है, वो महाकारुणिक बुद्ध के वचनों के गंभीर अर्थ को अपनी प्रज्ञा से अपने दिल में उतार लेता है, अपने आचरण में उतार लेता है। तो ये तीसरा लाभ होता है किसी भिक्खु या धम्म प्रचारक को, जो धम्म चिंतन करता है, धम्म पे चर्चाएं करता है लगातार। चौथा गुण बताते हुए कहते हैं नंदक कि जो व्यक्ति, जो भिक्खु या भिक्खुनी लगातार धम्म की चर्चा करता है, धम्म का प्रचार प्रसार करता है, धम्म की शिक्षाओं की देशना देता है और बहुत ही परिशुद्ध मन से देता है, ऐसे व्यक्ति के प्रति उसके दूसरे जितने भी साथी होते हैं, उनके मन में उसके प्रति गौरव का भाव उमड़ता है और दूसरे सारे लोग ऐसे विद्वान व्यक्ति के बारे में, विद्वान भिक्खु के बारे में ऐसा सोचने लगते हैं कि निस्संदेह ये व्यक्ति जो धम्म की देशना दे रहा है, ये भिक्खु या भिक्खुनी जो धम्म की देशना दे रहे हैं, ये या तो ज्ञान प्राप्ति के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। इस तरह से बाकी लोगों में जो उनको सुन रहे होते हैं, उनके मन में उस धम्म प्रचारक के प्रति निश्चित रूप से गौरव का भाव उत्पन्न होता है और ये धम्म चर्चा का चौथा लाभ होता है। पांचवा और अंतिम लाभ बताते हुए नंदक कहते हैं कि जब कोई भिक्खु या भिक्खुनी महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं, उनके सिद्धांतों का अपने परिशुद्ध मन से प्रचार करते हैं, लोगों से साझा करते हैं, तब जो नए भिक्खु बने हुए लोग होते हैं, नए नए धम्म में आए हुए लोग होते हैं, वो जब उनकी बातों को सुनते हैं तो उनके मन में भी ये इच्छा जागृत होती है कि जिस वस्तु को, जिस विचार को हम अब तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें अपनी कमजोरियों का आभास होता है, उन्हें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तो वो भी और ज्यादा प्रयास करते हैं उस अप्राप्त चीज को प्राप्त करने का। वो भी इस बात की कोशिश करने लगते हैं कि धम्म के क्षेत्र में हम भी और उच्चतर ज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। जिन चीजों पर उनका अधिकार नहीं होता है, नए लोगों का, नए बने हुए भिक्खुओं का, वो भी ये प्रयास करते हैं कि जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं उनको जानने का प्रयास करें और जिन चीजों से हमारा कभी सामना नहीं हुआ, धम्म की जिन चीजों से, उनसे हमारा परिचय हो जाए, उनसे हमारा साक्षात्कार हो जाए, ऐसा प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ भिक्खु होते हैं, जो अरहत हो चुके हैं, जो मरणासन स्थिति में भिक्खु है, बहुत ही वरिष्ठ भिक्खु है, ऐसे भिक्खु भी जब किसी विद्वान को धम्म की चर्चा करते हुए सुनते हैं तो उन्हें भी सुख का अनुभव होता है कि उम्र भर हम जो काम कर रहे थे, जिस काम को आगे बढ़ा रहे थे, वही काम अब नए लोग आकर और अच्छे मन से करने लगे हैं। तो इस तरह से भिक्खु नंदक 5 लाभ बताते हैं धम्म चर्चा के, धम्म देशनाओं के। मैं फिर से रिपीट करूं एक बार। पहला लाभ कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भिक्खु शास्त्रा का प्रिय होता है, आदर के योग्य होता है। दूसरा लाभ कि ऐसा भिक्खु धम्म के अर्थ और भाव को ठीक ढंग से समझ पाता है। तीसरा लाभ, धम्म या महाकारुणिक बुद्ध के वचनों को गंभीर अर्थ को समझकर अपने दिल में उतार लेता है, अपने आचरण में उतार लेता है। चौथा लाभ कि अपने साथियों के बीच में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सब लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। पांचवा और अंतिम लाभ कि जो नए लोग धम्म से जुड़ते हैं वो भी प्रेरित होते हैं कि हम भी इनकी तरह धम्म के क्षेत्र में शिखर को प्राप्त करें, हम भी इनकी तरह धम्म के क्षेत्र में जानकारियां प्राप्त करें। और जो पुराने वरिष्ठ भिक्खु भिक्खुनियां होते हैं वो भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं, एक ऐसे भिक्खु को सुन रहे हैं जो जिस उद्देश्य के लिए हम उम्र भर प्रचार प्रसार करते रहे, ये भी उसी काम में लगा हुआ है। तो ये 5 लाभ
भिखु नंदक बताते हैं आज से हजारों साल पहले। अब यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो बात जहां से शुरू की थी हमने कि कुछ साल पहले हम यदि अपने आप का ही मूल्यांकन करें कि हमारी बातचीत का केंद्र क्या था, हमारी बातचीत किन विषयों पर केंद्रित थी, तो स्वाभाविक रूप से उस विरोधी व्यवस्था को कोसने, उस विरोधी व्यवस्था को गालियां देने के नाम पर बस यही सब चल रहा था। और ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताबों को देखकर भी समझ में आती है। शुरुआती दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो लिखते हैं, आप देखेंगे पहला आर्टिकल, पहली रिसर्च जो लिखते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जाति की संरचना, उत्पत्ति और विकास, वहां मनुवाद की भी बात है, वहां ब्राह्मणवाद की भी बात है, जातीय भेदभाव की भी बात है। बाबा साहब हिंदू धर्म की पहेलियां जैसी किताब लिख रहे हैं, राम और कृष्ण के चरित्र का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, मनुस्मृति के खिलाफ लिख रहे हैं। ये तमाम चीजें शुरुआती दौर की रचनाओं में देखने को मिलती है। लेकिन ये सारी चीजें आते आते जाति का विनाश किताब तक जैसे ठहर सी जाती है। वहां अंतिम बार ठीक ढंग से बाबा साहब बात करते हैं उस व्यवस्था की खामियों के बारे में और उसे उखाड़ फेंकने के बारे में। लेकिन आगे का जो जीवन है, और विशेष रूप से जब वो भाषण आता है कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ लेकिन इसमें रह के मरूंगा नहीं, उसके बाद का जो बाबा साहब का जीवन है वो फिर बुद्ध पूर्णिमाओं के कार्यक्रम मनाते हुए अंततः बुद्धा एंड हिज धम्मा पर आकर खत्म होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम अपने शुरुआती जीवन में किया, हम यदि उम्र भर उसी काम को करते रहें तो इसका मतलब ये है कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उस दौर तक जाना है जो 1930 तक के थे, 1935 तक के थे। लेकिन उससे आगे का जीवन बाबा साहब का, उससे आगे के संघर्ष, उससे आगे का उनका योगदान धम्म के क्षेत्र में, हम पूरी तरह से उससे मुंह मोड़ने वाले बन रहे होते हैं। तो इस बात की जरूरत महसूस जब होती है कि हम 2 कदम और आगे बढ़ाएं, उस दलदल से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे सदियों से, अब निकलने का अवसर भी मिला। और जब अवसर मिला, और इस सदी की यदि हम बात करें तो धम्मभूमि के माध्यम से श्रद्धेय बनते राहुल जी का नेतृत्व हम सभी को मिला, और हम सब इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाए कि अब हमारे चिंतन की दशा, चिंतन की दिशा किस ओर होनी चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से मैं बाकी लोगों का तो खैर क्या कहूं, मैं खुद के बारे में यदि बात करूं तो मेरे पीछे आप जो किताबें पढ़ी हुई देख रहे हैं, आज से 2015 से पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कविताओं की किताबें हुआ करती थी, हिंदी और उर्दू की गजलों की किताबें हुआ करती थी। लेकिन धम्मभूमि से जुड़ाव के बाद से ये बात बेहतर ढंग से समझ में आई, श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में लगातार रहने से, कि यदि हमें समाज को दिशा देने का काम करना है, समाज में बहुत अच्छे से अपना योगदान देना है, ऐसा योगदान जो सिर्फ कविताओं और कहानियों के रूप में किताबों में दबा हुआ न रह जाए, बल्कि धरातल पर जिसकी छाप भी दिखाई दे, तब स्वाभाविक रूप से हमें हमारी बहुजन आइडियोलॉजी को, धम्म के साहित्य को पढ़कर उसे लोगों के बीच बांटना शुरू करना पड़ेगा। और तब से लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महाकारुणिक बुद्ध के बारे में, धम्म के बारे में जहां कहीं भी मुझे कोई किताब दिखाई दी, मैं चूका नहीं उसे खरीदने से। और यही कारण है कि आज इस विषय पर चर्चा कर पा रहा हूँ। तो श्रद्धेय बंते जी के नेतृत्व के बाद, धम्मभूमि आंदोलन के बाद एक अच्छी चीज जो घटित हुई वो ये हुई कि धम्म की जो बातें पहले विश्वविद्यालयों में, पाली शोध संस्थानों में, या तो विद्वान भिक्षु जिस विषय पे बात करते थे, या फिर पाली या धम्म के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग जिस विषय पे बात करते थे, आज हम जैसे सामान्य ग्रस्त भी धम्म पर बहुत ही गंभीर चिंतन मनन कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रभाव धम्मभूमि के आंदोलन का, धम्मभूमि ने समाज को जो एक नई दिशा दी धम्म की तरफ डाइवर्ट करने की, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और 2-3 बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल से इस बात को हम समझ सकते हैं। एक बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ की है। और हम सब लोग जानते हैं कि धम्मभूमि के प्रयासों से ये संभव हुआ कि धम्म ग्रंथ को, बुद्धा एंड हिज धम्मा को एक, एक साहित्य के जो ग्रंथ है, ठीक वैसा ही महत्व, वैसा ही दर्जा प्राप्त हुआ। बहुत ही श्रद्धा के साथ एक किताब के रूप में जिस ग्रंथ को छापा जाता रहा कई दशकों तक, उस सामान्य की किताब की छवि की बजाय उसे एक धम्म ग्रंथ का दर्जा देकर बहुत ही
श्रद्धा का पात्र बनाकर आज हम सब के घरों में न केवल धम्म ग्रंथ है, बल्कि हमारे हर एक कार्यक्रम में, हर एक विहार में, हर एक यहाँ तक कि हॉस्टल में भी उस धम्म ग्रंथ का पठन पाठन निरंतर किया जा रहा है। और ये बात जब से आरंभ हुई है, निश्चित रूप से धम्म ग्रंथ में पढ़ी गई बातें हमारी चर्चा का विषय बनी है। लगातार उस पर चिंतन मनन होता रहा है। धम्म ग्रंथ में दी गई देशनाएं न जाने कितने ही भिक्षुओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। तो स्वाभाविक रूप से धम्म ग्रंथ के माध्यम से धम्म चर्चा का जो माहौल देश में निर्मित हुआ है, उसके लिए भी मैं श्रद्धेय भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ हम सभी की तरफ से। और दूसरा, जो सामूहिक वंदना का कार्यक्रम इन दिनों चल रहा है, बस थोड़ा सा परिवर्तित रूप में है। कुछ साल पहले सामूहिक वंदना का कार्यक्रम ऐसे ही चल ही रहा था। अब हम इसे और व्यापक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा जगहों पर आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। और पहले ये कुछ चुनिंदा जगहों पर ही चल रहा था। तो सामूहिक वंदना के कार्यक्रमों में भी आप सब ने, जिन साथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है सामूहिक वंदना करवाने का, निश्चित रूप से हम सब ने इस बात को बेहतर ढंग से सीखा है कि वंदना के प्रत्येक कार्यक्रम का अभिन्न अंग धम्म ग्रंथ भी होगा। तो वहां भी धम्म की चर्चाएं ही लगातार हो रही है। और वर्तमान दौर में व्यवहारिक रूप से यदि हम देखें, तो सामान्य स्तर पे जो सबसे बड़ा फायदा है, डॉक्टर साहब सुधीर जी कल परसों जिक्र कर रहे थे, वो ये हुआ कि बहुत से लोगों के मन से धम्म के बारे में जो भ्रामक धारणाएं थी वो दूर हुई है। क्योंकि दूर बैठकर जब कोई व्यक्ति धम्म के बारे में सोचता है, देखता है, जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने उम्र भर कभी भिक्षु को देखा ही न हो, किसी भिक्षुणी को देखा ही न हो, और वो व्यक्ति बहस करे धम्म के बारे में, या फिर दूरियां बनाए रखे कि धम्म में तो ये खराब चीजें होती है, कुछ वीडियोज उसने देख लिए होंगे, कुछ बातें उसने सुन ली होगी, और वो इस तरह की भ्रामक धारणाएं पाल ले। या फिर जो कुछ चालाक लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि आप लोग भी मूर्ति पूजा करते हो, फिर उस व्यवस्था को छोड़कर इस व्यवस्था में आने का क्या फायदा हुआ, आप भी कर्म कांड करते हो, आप भी सिर झुकाते हो, आप भी मोमबत्तियां जलाते हो। तो इस तरह की तमाम भ्रामक बातें जो धर्म स्वीकार न करने के इच्छुक लोग फैलाते रहते हैं, तो उन तमाम लोगों की समस्याओं का, उनकी शंकाओं का, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान निश्चित रूप से ऐसी धर्म चर्चाओं से ही होता है। तो जो लोग नियमित रूप से जुड़ते हैं, वो इन तमाम जिज्ञासाओं के ठीक ढंग से समाधान पा जाते हैं। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण लाभ इन धम्म चर्चाओं का आधुनिक दौर में, इस हमारे समकाल में यदि हम देखें, तो ये हो रहा है कि धम्म के बारे में फैली तमाम तरह की भ्रामक धारणाएं न केवल ध्वस्त हो रही है, बल्कि धम्म की बातें हम सब के व्यवहार में, हम सब के आचरण में भी आ रही है। और जब से बौद्ध समाज की आचार संहिता निर्माण का काम हुआ, तब से तो निश्चित रूप से हम लोग और सुव्यवस्थित ढंग से और ज्यादा अनुशासित होकर धम्म की बातों को न केवल स्वीकार करने लगे हैं, बल्कि दूसरे लोगों से साझा भी करने लगे हैं। तो स्वाभाविक रूप से, हालांकि और भी बहुत से लाभ गिनाए जा सकते हैं, और बहुत ही व्यवहारिक सी बातें हैं जो हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं। श्रद्धेय बंते जी की शुरुआती दौर की देशनाएं आप सुनेंगे तो बंते जी बहुत ही हास्य के भाव से एक बात कहा करते थे कि जिन जिन लोगों के घरों में चिड़ियाघर पड़े रहते हैं, जो लोग घंटों चिड़ियाघर के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो वो वाला जो प्रतीक था चिड़ियाघर का, वो निश्चित रूप से हर घर की शोभा बना हुआ था। तो उस चिड़ियाघर से बाहर निकलकर आज अगर हम धम्म के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये यात्रा करने में निश्चित रूप से ये तमाम तरह की धम्म की चर्चाएं लाभदायक रही है। न केवल हमारी धम्म की समझ को विकसित करने में, बल्कि हमें एक बेहतर वातावरण प्रदान करने में। और हम सब लोग इसके गवाह भी बन रहे हैं। न केवल गवाह बन रहे हैं, बल्कि प्रचारक की भूमिका में काम भी कर रहे हैं बहुत से साथी। तो धम्म की चर्चाओं की जब भी बात आती है, और मैं फिर रिपीट करूं, तथागत ने जो बात शुरुआत में कही कि करने लायक दो ही काम होते हैं, या तो धम्म की चर्चा करना या फिर मौन रहना। तो इस गूगल मीट के बहाने हम सब लोग इस बात पे तो चिंतन मनन कर ही सकते हैं, एक बार अपने भीतर भी झांक ही सकते हैं कि हम दिन भर जिन चीजों के बारे में बातें करते हैं, जिन विषयों पे वार्तालाप करते हैं, क्या सच में वो हमारे लिए उपयोगी हैं, या फिर हम अनावश्यक
विमर्श कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, पुरुषों की, लड़कों की बात की जाए, तो वहाँ क्रिकेट का फील्ड जो है वो एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है डिस्कशन का। राजनीतिक विषयों पर बातचीत करी जा सकती है, अनगिनत लंबी लंबी बहसें करी जा सकती है। ठीक इसी तरह से किसी और विषय पर जिसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं हो, तो उन तमाम विषयों पर चर्चा करने की बजाय यदि हम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लें धर्म की चर्चाओं की तरफ, और ये चर्चाएं तब संभव हो पाती है जब या तो आप लगातार देशनाएं सुनते हैं किसी विद्वान भिक्षु से, ताकि धम्म के बारे में आपका ज्ञान और बढ़ता रहे, आप और नई नई बातें बच्चों से साझा कर सके, मिलने वाले लोगों से साझा कर सके, या फिर आप लगातार अध्ययन करते रहें, तब आपकी समझ बेहतर होती है, आप नई बातों से परिचित होते रहते हैं। तो एक काम जो मेरे ख्याल से हम सब लोग कर सकते हैं, वो खुद के भीतर झांकते हुए और उन तमाम दोषों को दूर करते हुए, उन अनावश्यक विषयों को अपने दिमाग की मेमोरी से डिलीट करते हुए, ये जो विषय हमें व्यवहारिक रूप से फायदा पहुंचाने वाले नहीं हैं, हम उन पे अनावश्यक चर्चा नहीं करेंगे, अनावश्यक बहस नहीं करेंगे। ठीक यही बात महिलाओं के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि लोक प्रचलित जो मुहावरे हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं हमारे बारे में, और हमारी छवि को सदियों से खराब करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो ऐसे में ये सुअवसर है कि धम्मभूमि के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर हम भी धम्म प्रचार की उस महान परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी वाहक हजारों साल पहले अनेक विदुषी भिक्षुणियां रही है। हम भी उसी भूमिका में आकर उन्हीं की तरह प्रचार करते हुए धम्म की शिक्षाओं का, धम्म के सिद्धांतों का निश्चित रूप से बहुत से लोगों का कल्याण करने का काम कर सकते हैं। तो आज की इस गूगल मीट में मैं अपनी बात खत्म करूं इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग भविष्य में प्रयास करेंगे कि हमारी चर्चाओं के केंद्र में धम्म रहे, हमारी बातचीत के केंद्र में धम्म रहे, और अनावश्यक जितने भी विषय हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन से, व्यवहारिक जीवन से बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं है, न कोई परोक्ष रूप से लाभ होने वाला है, उन तमाम चीजों को पीछे छोड़ते हुए धम्म की चर्चाओं को, धम्म की बातों को अपने केंद्र में लाएंगे, तो निश्चित रूप से न केवल हम खुद, जैसे भिक्षु नंदक ने 5 लाभ बताए, उन 5 लाभों के भागीदार बनेंगे, बल्कि हम दूसरे लोगों को भी जो धम्म की बातें सुनेंगे, उन्हें भी इन 5 लाभों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके जीवन को भी सुंदर बनाने का काम हम कर रहे होंगे। तो एक बार श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदनामि, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ, बाकी कोई साथी सवाल पूछेगा तो डिस्कस कर लेंगे।